हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। आज आप बड़े ही आसान तरीक़ा से जानेंगे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक में किस प्रकार हम टॉप कर सकते हैं। खासकर मैथ में 98 प्लस नंबर हम कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हम आपको सिलेबस भी बताएंगे और तरीका भी बताएंगे कि वो कौन कौन से प्रश्न पढ़ने हैं, किस ढंग से पढ़ने हैं कि आपको 98 प्लस मार्क आ जाए। दोस्तों, मैथ से बहुत से विद्यार्थियों को बहुत डर लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। मैथ क्या है? सरल सब्जेक्ट है। मैथ जो है तार्किक विषय है, यह गणना का विज्ञान है एक तरह से। ऐसे तो कहिएगा मैथ तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कहते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मुझे मैथ नहीं आती है। तो आप तो पढ़ रहे हैं, आपको मैथ क्यों नहीं आएगी? आप भी टॉपर बन सकते हैं। मैथ में 99 क्या 100 नंबर ला सकते हैं, 100 में 100 भी आता है। तो चलिए हम देर ना करते हुए बिहार बोर्ड मैट्रिक का मैं 2022 का सिलेबस लेके आया हूँ और सिलेबस हम बताते हैं कि क्या क्या होता है। सिलेबस जो है 2022 है, बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ सिलेबस 2022। तो इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या है, दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आते हैं? तो ऑब्जेक्टिव जो है 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको सिर्फ आंसर देना रहता है। आंसर देना रहेगा आपको मात्र 50 क्वेश्चन का। तो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसा थोड़ी है कि 100 प्रश्न जो है डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट नहीं रहता है, उसमें कुछ ऐसा होगा डिफ़िकल्ट जिसको छोड़ देंगे। तो बिहार बोर्ड आपको ऑप्शनों तो दे रही है कि सिर्फ 50 प्रश्न का जवाब देना है आपको। तो प्रति 100 में से कितना है? 50 नंबर का उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। और इधर होता है सब्जेक्टिव, माने सब्जेक्ट से क्या क्या आता है। तो सब्जेक्ट से भी आते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन। तो 50 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों आपको 2 अंक का 2 मार्क्स का यानी 30 प्रश्न, 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको आंसर्स देना रहता है। आंसर मात्र 15 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। यानी 15 दूना 30 नंबर का आपको ये पूछ दिया। कौन? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 30 क्वेश्चन, जिसमें आपको जवाब देने होते हैं 15 क्वेश्चन। और उसके बाद 5 मार्क्स का आपका 8 क्वेश्चंस रहते हैं। 8 क्वेश्चंस रहते हैं, और जिसमें आंसर आपको देना होता है मात्र 4 क्वेश्चंस का। 4 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना रहता है। तो ये तो हो गया कि कितना क्वेश्चन आपको पूछता है। 100 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 50 का आंसर देना होता है, जिसमें कम से कम 10 जो होते हैं फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो आप अच्छे से फार्मूला को याद कर लीजिएगा, तो 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो 10 फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और ये जो आते हैं, ये पूरे 2 नंबर का क्वेश्चन पूरे किताब से 30 आता है, 30 में 15 आपको जवाब देना होता है। और ये 5 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन, इसमें देखिएगा कुछ फिक्स हो जाता है। जैसे कि ग्राफ हुआ, ग्राफ हर हालत में 5 नंबर का आएगा ग्राफ। उसके बाद रचना, 4 क्वेश्चन ही लिखना है आपको, जिसमें ग्राफ से एक आता है, एक रचना से आता है, एक प्रमेय से आता है।
ऊंचाई और दूरी, जिसको हाइट डिस्टेंस कहते हैं, ऊंचाई और दूरी। तो दोस्तों इसमें 3 से तो आता ही है कि ग्राफ से आया भी करेगा, एक रचना से आएगा एक, और ऊंचाई और दूरी से आएगा। तो 3 जो है, अगर मेरे चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो 3 तो एकदम इजीली तरीक़ा से मैं आपको करा दूंगा। तो इसमें 3 जो है आपको आ जाएगा इसमें। एक परमिट से आता है, एक कभी कभी यानी या तो वृत्त से दे देता है, वृत्त से दे देता है, नहीं तो भिन्न का आ जाता है, और कहीं कहीं क्षेत्रमिति में से भी आ जाता है, क्षेत्र मिति। तो ये सब है जिसमें आपको ये 3 ग्राफ, रचना, प्रमेय और ऊंचाई और दूरी इससे निश्चित रूप से आते ही हैं। और हमको क्या है, 4 प्रश्न का ही जवाब देना होता है। तो अगर आप 98 नंबर लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव पर तो पूरा फोकस करना होगा। ऑब्जेक्टिव में फार्मूला जो होता है, फार्मूला पूरे याद कर लेना होगा आपको। और उसके बाद फार्मूला 10 रहता है, और उसके बाद क्या रहता है, 100 में 50 गो के जवाब देना है। और 2 मार्क्स का 30 क्वेश्चन पूछते हैं। 30 क्वेश्चन में जो है 15 नंबर का 15 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होता है। और 5 मार्क्स का जो है 8 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें 4 गो का जवाब आपको देना रहता है। तो इस 4 में से कोई भी दे सकते हैं, 8 में से क्वेश्चन में से 4 कोई भी दे सकते हैं। तो जिसमें ग्राफ निश्चित रूप से रहेगा, एक बना दीजिएगा, 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। रचना बना दीजिएगा, 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। एक और ऊंचाई और दूरी, एक निश्चित सीमित लिमिटेड जो है चैप्टर है, एक ही चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, उससे एक रहता है। वृत्त रहता है, भिन्न में पूछ देता है कि एक भिन्न का अंश और हर में इतना जोड़ने पर इतना हो जाता है, और उसको इतना घटाने पर या गुना करने पर इतना हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। इस ढंग से भी कभी कभी पूछ देते हैं। और ऐसे तो पूरे किताब से कहीं से भी आ सकता है, लेकिन क्षेत्रमिति से भी आता है प्रश्न। तो इस तरह से आपको बिहार बोर्ड का ये क्या हुआ, सिलेबस हो गया। और इस ढंग से अगर आप यदि तैयारी करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे विद्यार्थी को 99 नंबर तक आया है, उसी प्रकार भी आप जो है 100 में 100 ला सकते हैं। और नहीं तो 95 प्लस तो हर हालत में आता है। और मेरे विद्यार्थी का हर साल कम से कम 90 पार जरूर कर जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक का या मैथ का सिलेबस 2022 का आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। फिर और इस तरह के और भी सिलेबस और विषय का आप देखना चाहते हैं, और सभी विषयों में 98 प्लस मार्क लाना अगर चाहते हैं, तो मेरे चैनल 10th मस्ती को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।